हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के ऊपर। जो अनुदेश दिए हुए हैं, जो इंस्ट्रक्शन है कुछ एडमिट कार्ड पर दिया गया है, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरा क्लियर कर देंगे इसमें। और आपको क्या क्या लेकर जाना है एग्जाम में, क्या क्या नहीं लेकर जाना है, पूरा डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या है, हम थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन जरूर देखेंगे, पूरा ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया कि इस अनुदेश को पढ़ें और परीक्षा कक्ष में परीक्षा कराने वाले टीचर, इसको मतलब पढ़ना, आपको पूरा आप उसको पढ़ें। और परीक्षा कराने वाले टीचर के जो मतलब वो टीचर वो बताते हैं वहाँ पे उसको मानना है। उसके अगेंस्ट में आपको कुछ नहीं करना है। अ, दूसरा कि आपको परीक्षा देने की अनुमति दी जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब सब कुछ क्लियर हो चुका है। आपका 4 चरण जो हुआ है, जिसमें कि आपका फॉर्म अप्लाई किया गया, प्री हुआ, फिर मेंस का फॉर्म अप्लाई हुआ, फिर अभी जो फॉर्म में दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सब कुछ शैक्षिक योग्यता मान्य हो चुका है। ऐसा नहीं है। उन्होंने इनका बोलना कहने का मतलब है कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये लोग कराएँगे, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तब। उसमें क्या है, आप जब अपना क्वालीफाई हो गए हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई किया होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने मतलब आप रनिंग में हो, आप 4th ईयर में पढ़ रहे हो और आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएँगे। उनके कहने का मतलब वही है। एक चीज़ और इसमें मैं क्लियर करूँगा, कल कोई टीचर है, अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। उनका उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि क्वालीफाई मार्क्स वो गलत है। मैं आपको क्लियर करूँगा। इसमें आपको 100 नंबर पे 40% और 35% लाना है। 40% जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है, बाकी 35% एसटी, एससी, ओबीसी, एसटी, एससी और फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी इनके लिए है। यानी 100 पे यदि आप लगाते हैं तो 40 नंबर आपके जनरल के, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के क्वालिफाइड नंबर होंगे, बाकी आपके 35 नंबर एसटी एससी के होंगे। उन्होंने बताए थे कि 30 नंबर के आसपास बताए थे एसटी एससी और 34 नंबर बताए थे ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस और जनरल का बताए थे। वो टोटली गलत है। क्योंकि इसमें जो 15 नंबर्स मिलेंगे, टोटल 15 नंबर जब आप काउंट करेंगे तो आपके 100 नंबर होंगे। 100 नंबर पे इसमें आपको 40% और 35% लाना है। ये कन्फर्म है, नोटिफिकेशन में दिया गया है। नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है। अच्छे टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। मैं किसी का कभी विरोध नहीं करता हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ कभी बोलता हूँ। बस थोड़ा सा अमेंडमेंट करना था, उनके जो बताए गए थे। बच्चों ने मुझे भेजा वीडियो, मैं देखा था, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और उन्होंने एक चीज़ और बोला था कि कोई बोल रहा है कंपटीशन नहीं है, तो कंपटीशन बहुत उन्होंने बोला, लेकिन कंपटीशन है नहीं। मैं अभी भी बता रहा हूँ, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन आपको मिला है किसमें, ईएसआईसी में, जहाँ एक सीट पे 160 बच्चे हैं, उसमें कंपटीशन है, लेकिन इसमें कंपटीशन नहीं है। और आप लोग देख ही रहे हैं कितने क्वालीफाई हैं और कितने लोग चले गए, कहाँ-कहाँ ज्वाइनिंग ले लिए हैं और कितने लोग बचे हैं। वीडियो अपलोड है, आप लोगों ने देख लिया है। कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ और क्लियर करूँगा कि हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया है इसमें। जो कल से कमेंट्स करें कि हम हिंदी वालों को क्या होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका मिला है। जब वो नंबर पे आएगा तो मैं उसके बारे में पूरा डिस्कस कर लूँगा, बता दूँगा। तो आप ज़रूर इसको लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। मैं थोड़ा-सा तेज़ स्पीड पकड़ूँगा, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, अब फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अ, जी, एक चीज़ और है कि एक कमेंट्स आए थे, उसको भी क्लियर कर देता हूँ कि जो संविदा कर्मी हैं, उनका नंबर कैसे जुड़ेगा? क्वालीफाई होने के बाद जुड़ेगा कि पहले जुड़ेगा? तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, पहले जुड़ेगा। इसमें 100 नंबर पे मेरिट बनने वाली है, 40 नंबर लाना है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को, बाकी 35 नंबर एसटी-एससी को लाना है। इसमें जो संविदा पे स्टाफ नर्स की ड्यूटी कर रहे हैं, उनको जितने 1 साल का 3 नंबर मिल रहा है। यदि उन्होंने 5 साल किया है तो 15 नंबर उनको जोड़ दिया जाएगा। यदि वो 20 नंबर उनका आता है तो 15 नंबर उनको जुड़ जाएगा। ऐसे ही करके वो अपना काउंट कर लेंगे कितना ईयर कंप्लीट है और कितना नंबर उनको मिल रहा है। तो क्वालीफाई होने से पहले उनका नंबर जुड़ेगा, जोड़ने के बाद क्वालीफाई किया जाएगा, सिलेक्शन दिया जाएगा। अब आप लोग परेशान नहीं होना, इसमें सिर्फ 2% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एनएचएम स्टाफ नर्स की ड्यूटी किए हुए हैं। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, उनका भी सिलेक्शन होना चाहिए, वो भी मेहनत किए हैं। बाकी हम लोग पहले पॉइंट पे आते हैं कि फर्स्ट पॉइंट से क्या होता है। देखिए, जिनका सिग्नेचर और फ़ोटो में कोई दिक्कत है, तो वो लोग अपना एक आईडी प्रूफ़ का फ़ोटोकॉपी तथा 2 फ़ोटो लेकर जाएँगे। आप लोग उसको पढ़े होंगे, जिन्होंने सिग्नेचर में कुछ मिस्टेक हुआ है या जिनका फ़ोटो वगैरह में कुछ दिक्कत है, तो अपना फ़ोटो 2 फ़ोटो और उसका जो अपना एक आईडी प्रूफ़ लेंगे, आईडी प्रूफ़ का फ़ोटोकॉपी करा लेंगे, बाकी 2 फ़ोटो लेकर जाएँगे। एक चीज़ और कि आपका एडमिट कार्ड हाँ, एक चीज़ और था कि आपको एडमिट कार्ड लेकर ज़रूर जाना है, अपना एडमिट कार्ड ज़रूर ले लेंगे। इसके साथ है 3 नंबर पे क है,
कम से कम 1.5 घंटा पहले या 2 घंटा पहले, हाँ, 1.5 घंटा पहले या 2 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे और वहाँ करीब 45 मिनट पहले आपका गेट को बंद कर दिया जाएगा। और यूपीएससी और यूपीपीएससी जब भी एग्ज़ाम कराता है, एक बार गेट बंद हो गया तो आप कितना भी कोशिश कर लें, गेट में एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप 2 घंटा पहले ही पहुँचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसमें ख में दिया कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा बाद तथा खत्म होने से आधा घंटा पहले कहीं नहीं जाना है। हाँ, इसमें 3 घंटा का पेपर है, लंबा पेपर है, तो इसमें वॉशरूम वगैरह जाने के लिए बीच में जा सकते हैं। लेकिन परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटा तक नहीं जाएँगे और परीक्षा खत्म होने के आधा घंटा पहले तक आप नहीं जाएँगे, बीच में आप जा सकते हैं। ये चीज़ और दिया है, परीक्षा जा सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थी अपने साथ हाँ, अब क्या-क्या आपको लेके जाना है, देखिए इसमें क्लियर करेंगे। अभ्यर्थी अपने साथ रंगीन पेंसिल, मानचित्र बनाने वाली कलम, रबर और बाकी ड्राइंग बोर्ड और जो चंदा टाइप का आता है अपना जो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है वो पॉइंट लगा हुआ प्रकार, हाँ, पॉइंट जो प्रकार रहता है, जो घुमा के हम लोग गोला वगैरह बनाते हैं, वो होना चाहिए, लेकर जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं आप, प्रकार वगैरह हो गया, बाकी कलर पेंसिल होगा, आपको डायग्राम वगैरह बनाने के लिए कलर पेंसिल वगैरह लेके जाएँगे। आप इसको पढ़ लिए होंगे, आपको क्लियर हो गया कि क्या-क्या आपको लेके जाना है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट पे आएँगे, अभ्यर्थी अपने साथ ग्राफ शीट, मैप भी किसी भी प्रकार नहीं ले जा सकते हैं। देखिए, किसी प्रकार का आप मैप नहीं ले जाएँगे, जैसे मान लो किसी चीज़ का फ़ोटो बना हुआ है, जैसे लीवर हो गया या किडनी वगैरह हो गया, वैसा ऐसा कुछ मानचित्र वगैरह आप अपने पास नहीं लेकर जा सकते हैं। और आपस में जब आप बैठेंगे एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में, तो आप एक-दूसरे से कोई सामान का लेन-देन नहीं करेंगे। जैसे मान आप बोलेंगे मेरे को पेंसिल दे दो, मेरे को पेन दे दो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। बाकी इसमें जो ग है, इस पे आएँगे, कोई भी नकल करने की सामग्री आपके पास नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके पास कोई बुक्स वगैरह या कोई लिखा हुआ चीज़ आपके पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमे दायर कर दिए जाएँगे। तो ये चीज़ से आप लोग बचेंगे। इसमें 5वाँ नंबर पे आएँगे, पीडब्ल्यूडी यदि दिव्यांग के लिए जो 40% से अधिक दिव्यांग है, पीडब्ल्यूडी के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करते समय ऑप्शन लिया है कि मैं अपना एक मतलब रखते हैं लिखने वाला, वो बोलते जाएँगे, वो लिखते जाएँगे। श्रुत लेखक जिसको बोलते हैं, यदि उन्होंने ऐसा ऑप्शन यूज़ किया है तो आप उनका भी आईडी बोलेंगे कि आप वो अपना भी एक आईडी ज़रूर साथ में कैरी करेंगे। बाकी आपने उसमें परमिशन लेकर रखा है तो उनको आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन उनका आईडी उनके पास ज़रूर होना चाहिए। बाकी 6वाँ नंबर पर जो है, जो कॉपी मिलेगी उसके क्वेश्चन लिखा होगा तथा उसमें कितने पेज हैं लिखना है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है कि जो कॉपी आपको मिलेगी उस पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा होगा, उसमें स्पेस आपको मिला है कि कितने स्पेस में आपको लिखना है। आप लोगों के लिए बहुत ईज़ी हो गया, इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे, क्लियर हो गया कि कॉपी आपको लिखा होगा और कितने स्पेस में लिखना है आप लोगों को सब मिल गया, बस आपको धड़ल्ले से लिखते जाना है। ये भी क्लियर हो गया। और एक कमेंट्स आया था कि क्या लाइनिंग वाली मिलेगी, ब्लैंक वाली मिलेगी? देखिए, मैं शुरू से ब्लैंक पे प्रैक्टिस आप लोगों को कराया हूँ, आप ब्लैंक पे प्रैक्टिस करते रहें और उसी पे आप कोशिश करें लिखने के लिए। यदि आपका वहाँ पे लाइनिंग मिलता है तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, तो काफ़ी है। यदि नहीं अभी ब्लैंक मिलता है तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पे आएँगे, आपका जो कॉपी मिलेगा उसके ऊपर रोल नंबर, हाँ, तथा गलत उसमें कि जो कॉपी मिलेगा उसके फर्स्ट पेज पे आपको रोल नंबर वगैरह लिखना होता है, उस पे लिखेंगे। बाकी और कुछ उल्टा-सीधा उस पे नहीं लिखेंगे। जहाँ जो ऑप्शन दिया है उसी को लिखना है, रोल नंबर वगैरह जो भी पता वगैरह जो भी लिखना है आप उसको वहीं पे लिखेंगे, बाकी इधर-उधर नहीं लिखेंगे। जो नहीं समझ में आता है वहाँ पे रहते हैं, टीचर रहते हैं, आप उनसे पूछ कर इत्मीनान से उसको लिख सकते हैं। इसके बाद उसके बाद एक 8वाँ पॉइंट है, आपके कॉपी के साथ जो भी जैसे भी मैं ग्राफिक शीट जो भी, हाँ, जो भी आपके पास एक मिलेगा, कॉपी मिलेगी उसके साथ मैप शीट मिलेगा, जहाँ पे आपको वगैरह बनाना होगा, जैसे मैप वगैरह बनाना होगा, जैसे कुछ भी बनाना है, जैसे मान लीजिए किडनी वगैरह बनाना आ गया या लीवर वगैरह बनाने के लिए आ गया, तो आप उसको उस पे बनाएँगे। और जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिलता है आप उसको पिंच करेंगे या नत्थी करेंगे और उसपे राइट साइड में अपना रोल नंबर ज़रूर डालेंगे। इसको भूलना नहीं है, यदि भूल जाते हैं तो उसको निकाल देंगे। तो इसको भूलना नहीं है, जो भी आपको मिलता है पेपर, जितना भी आपको कॉपी वगैरह मिलता है, मैप वगैरह बनाने के लिए मिलता है, आप उसको अटैच करेंगे, उसके राइट साइड में आप उसको अपना रोल नंबर ज़रूर लिखेंगे। बाकी 9 नंबर पे हम आगे जिनका क्वेश्चन आपको दिया गया है उतना ही करिए। जैसे आपको दिया गया है कि 5 क्वेश्चन शॉर्ट है, उसको 5 क्वेश्चन को आप कर लेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 मिल रहा है, उसमें 4 ही आपको करना है।
तो 4 ही क्वेश्चन करना है। यदि गलती से आप 4 की जगह 6 भी कर 4 क्वेश्चन की जगह यदि आप 6 क्वेश्चन करते हैं तो 2 शुरू से आपका लेकर मतलब फर्स्ट पेज से लेकर आपका काउंट किया जाएगा 5 ए और 4 ओ। उसके बाद जितना लिखे होंगे उस पे आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, आपको काट कर दिए जाएंगे। तो आप उसको नहीं लिखेंगे, जितना आपको दिया उतना ही आपको करना है। इसके बाद एक एक चीज़ और इसमें है कि यदि अ, जो क्वेश्चन आप बीच में छोड़ रहे हैं उस क्वेश्चन पे क्रॉस कर देंगे ताकि उसको एग्जामिनर चेक ना करे, उसको क्रॉस कर देना है। बाकी नेक्स्ट में आपको लिखना है, जहाँ आपको छूट रहा है, जहाँ जो पेज आपको छूट रहा है उस पर आपको क्रॉस कर देना है। परीक्षा दे 10वां पॉइंट है कि परीक्षा समाप्त होने पर बैठे रहें तब तक जब तक ये आपकी कापी जमा ना हो जाए तथा समय समाप्त होने पर कुछ लिखना नहीं है, नहीं लिखा हुआ दोहराना है। जैसे आपका परीक्षा खत्म हो जाता है और वहाँ पे बैठे रहें और इसके बाद उस समय आप उसमें लिखने की कोशिश ना करें और ना उसको पलट कर दोहराने की कोशिश करें, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। बाकी हम 11 नंबर पर चलते हैं। परीक्षा कक्ष में गुटखा, पान, पेय पदार्थ नहीं लेके जाना। जैसे मान लीजिए परीक्षा कक्ष में आप जाते हैं तो वहाँ पे गुटखा, पान ऐसा नहीं कि खाकर उधर ही थूकना शुरू कर दिए, तो ऐसा आपको नहीं करना गया है, नहीं तो आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। 12 नंबर पे आते हैं, ना नकल करना है और ना ही कराना है, ना किसी प्रेक्षक पर दबाव डालना है। जैसे ना आपको नकल करना है, ना आपको किसी को पूछना है, ना किसी को आपको बताना है, और जो वहाँ पे टीचर रहेंगे उनके ऊपर आपको प्रेशर नहीं देना है और ना ही उनके ऊपर कोई दबाव डालना है। ऐसा यदि आप करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। बाकी नेक्स्ट पॉइंट 13 नंबर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कमेंट्स आए थे, इसको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आपको। किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक ही भाषा में लिखना है। आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसको एक ही भाषा में लिखना है, या आप हिंदी में लिखें, या आप इंग्लिश में लिखें, या आप उर्दू में लिखें। 3 लैंग्वेज दिया गया है, तीनों लैंग्वेज में आप लिखें। ऐसा ना करें कि आप आधा क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दें और आधा क्वेश्चन हिंदी में लिख दें, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करते हैं तो आपके नंबर कट कर दिए जाएंगे। और एक कमेंट्स आया था कि क्या हम मिक्स लिख सकते हैं, तो इसमें क्लियर दिया कि मिक्स नहीं लिख सकते, लेकिन क्या है, अब हिंदी वालों के लिए क्या अच्छा है कि आप पूरा क्वेश्चन हिंदी में लिखें, पूरा हिंदी में लिखें, लेकिन जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो हिंदी वालों को यही चाहिए था कि उनको जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, तो इन्होंने परमिशन आपको दे दिया है, आयोग ने आपको परमिशन दे दिया कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पूरा हिंदी और आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिखें, ऐसा नहीं करें। आप पूरा शब्द हिंदी का प्रयोग करें, जहाँ टेक्निकल वर्ड्स हैं, जहाँ जो कि टेक्निकल वर्ड्स हैं, जैसे कुछ मेडिसिन हो गया, कुछ बीमारियाँ हो गई, उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये हिंदी वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका दिया गया है आयोग के द्वारा। इसमें आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, ये क्लियर आप आयोग ने अपने जो अनुदेश उसमें दे दिया है। हिंदी वालों के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप हिंदी में पूरा लिखें, जहाँ टेक्निकल वर्ड्स है, जैसे कुछ मेडिसिन हो गया, कुछ बीमारियाँ हो गई, उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है हिंदी वालों के लिए, बढ़िया से लिखिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। आप बिल्कुल इंग्लिश वालों से कम नहीं हैं, दोनों का टक्कर है, दोनों आपस में लड़ेंगे और दोनों ज्वाइनिंग करेंगे। सिलेक्शन कन्फर्म आप लोगों का है, आप हिंदी वाले बिल्कुल परेशान नहीं होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी उन्होंने जो मिक्स बोला है, मिक्स का मतलब हो गया कि आधा इंग्लिश, एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया, एक क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया, वो मिक्स हो गया, या एक ही क्वेश्चन को आधा इंग्लिश में लिख दिया, आधा हिंदी में लिख दिया, वो मिक्स हो गया। उसकी बात कर रहा है कि वैसे नहीं लिखना है, लेकिन हिंदी में पूरा लिखना है। इसके बाद जहाँ टेक्निकल वर्ड्स हैं, दवाइयाँ हैं, बीमारियाँ हैं, उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, उस वर्ड्स को इंग्लिश में लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ पर भी सिग्नेचर करना है, ठीक हाँ, मैं आप लोगों को बार-बार बोलता हूँ, जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उस सिग्नेचर को प्रॉपर करें जो आपका सिग्नेचर है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर वाला सिग्नेचर मार दिया, फिर बाद में वहाँ आयोग में जाके अपना पर्सनल जो जैसे करते हैं वैसे सिग्नेचर करेंगे, तो आपकी कॉपी को फिर वो रद्द कर देंगे। तो आप सिग्नेचर वैसे करेंगे जैसा आप फॉर्म अप्लाई करते समय किए हैं, आपके एडमिट कार्ड पे दिया सिग्नेचर, उसको देखकर वहीं वैसे कर लेना आप लोग। 15 नंबर है, जो क्वेश्चन आप नहीं करेंगे उसके जितना जगह जो क्वेश्चन नहीं करेंगे जहाँ खाली होगा क्रॉस का निशान कर देंगे। 16 नंबर है, कॉपी में मिक्स भाषा, अप्रासंगिक बातें, रेड पेन, पेंसिल का प्रयोग नहीं करना। जैसे आप लिख रहे हैं तो पेंसिल से नहीं लिखना है, आपको पता है पेन से लिखना है। और एक मैसेज कमेंट्स आया था कि क्या सर ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें ब्लैक पेन का कहीं नहीं दिया है, ना ब्लू पेन दिया है। तो आप ब्लू पेन को यूज करें, ब्लैक पेन को यूज ना करें, ब्लू पेन का यूज करें। बाकी आप ब्लैक पेन जरूर लेकर जाएंगे, 1-2 ब्लैक पेन भी लेकर साथ में जाएँ। वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ से टीचर से भी पूछ सकते हैं, यदि वो सब बच्चे कर रहे हैं, बाकी टीचर परमिशन दे रहे हैं, यदि उनको पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोशिश करें कि आप ब्लू पेन का ही यूज करें। जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, जैसा यूपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, पीपीएससी हो गया, जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम है, इसमें एक ही पेन यूज़ किया जाता है, ब्लू यूज़ किया जाता है।
बाकी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, यदि आपको ऐसे मौका मिलता है या बताया जाता है तो आप ब्लैक पेन यूज़ करना, अन्यथा आप सिर्फ ब्लू पेन ही यूज़ करना। इसके बाद रेड पेन यूज़ नहीं करना, आप गलती से भी उसमें रेड पेन से नहीं लिखना है, और पेंसिल का प्रयोग मतलब पेंसिल से लिखना नहीं है, और डायग्राम बनाने के लिए आपको कलर पेंसिल का अलाउ किया है, कलर पेंसिल से आप डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद जैसा ख है, कॉपी से कोई पन्ना, हाँ, जो कॉपी आपको मिलेगी उसमें से कोई पन्ना उखाड़ के फेंक नहीं देना। ये नहीं कि मैं गलत लिख दिया तो उसको फाड़ के फेंक देता हूँ, ऐसा नहीं करना है, उसको उधर ही क्रॉस कर देना है। परीक्षा कक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर जाना है, इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। परीक्षा कक्ष में आप बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर जाएँगे, ना ही इलेक्ट्रॉनिक वॉच पहनेंगे, ना स्मार्ट वॉच पहनेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप लोग। बिल्कुल ईमानदारी से एग्ज़ाम देंगे, आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं, आप ये नहीं सोचें कि आप इस सिलेक्शन से बाहर हैं, नहीं बाहर हैं आप लोग, सिलेक्शन आपका हो रहा है, कन्फर्म है आपका सिलेक्शन हो रहा है जिस हिसाब से तैयारी कराई गई है। बाकी 17 नंबर पे आते हैं, अभ्यर्थी अपने साथ फेस मास्क, सैनिटाइज़र, अपना फेस मास्क आप लोग ले लेंगे, मास्क और सैनिटाइज़र भी, छोटा-सा सैनिटाइज़र ले लेंगे, इसके बाद लेकर एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे। बाकी इन्होंने ये बताया कि पानी की बोतल कैरी कर सकते हैं, वो भी पारदर्शिता, मतलब पानी की बोतल ऐसा नहीं जिसमें पानी दिखना चाहिए, ऐसा ना कि पानी बोतल की जगह आपने उसमें कुछ पन्ने घुसेड़ रखे हों और कुछ मटेरियल लेके गए हों, तो फिर वो आपके लिए नुकसान करेगा। तो आप ऐसा ना करें, पानी की बोतल ले जा रहे हैं तो उसमें पारदर्शी होना चाहिए, उसके अंदर दिखना चाहिए कि पानी ही है और कुछ नहीं है। इसके बाद मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर लेंगे, इम्पोर्टेंट है, इसको बताया कि ये अनिवार्य है, तो मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर आप लोग लेकर जाएँगे। बेस्ट ऑफ लक। बाकी एक चीज़ और क्लियर करूँगा कि अ, जितने भी चीज़ आप लोगों को बताई गई है, सब सत्य बताई गई है। आप लोगों ने कल देख लिया होगा कि आपको जो टाइम बताया गया था, उस पे आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जॉइनिंग इसमें कर रहे हैं, बहुत परेशान, घबराइए मत, उतनी सीट है जितने बच्चे हैं, सिलेक्शन श्योर है आप लोगों का, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा क्वेश्चन अटेंड करके आइए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।